जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोग की डाइटिशियन सेहत तस्कीन। तो आज का जो है वो हमारा सेशन जो होने जा रहा है वो कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होने जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जो है हर वेनसडे को जो है वो कुंदन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई ना कोई वेबिनार हेल्थ से रिलेटेड करवा रहे होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स। ठीक है, सेम ऐसे ही इस वेनसडे को हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और वो टॉपिक है मॉडर्न हेल्थ बियॉन्ड ब्लड प्रेशर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसको मेंटेन कैसे रखा जा सकता है, और सबसे बढ़ के कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम डाइटरी टिप्स की बात करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी हेल्थ में, या मॉडर्न हेल्थ में रहते हुए हमारे लिए किसी एक फैक्टर को नहीं, ओवरऑल तमाम तरह के फैक्टर्स को, जिसमें हमारी स्लीप रूटीन है, जिसमें हमारी वाटर इनटेक है, जिसमें सबसे बढ़ के हमारी फूड है, हमारी मेंटल हेल्थ है, तो क्या ताल्लुक है इन सब का ब्लड प्रेशर के साथ। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच टू कार्डियोवास्कुलर वेलनेस। वेलनेस देखिए, हम जो है डाइटिशियंस या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमारा पूरा मोटिव, हमारे पूरा मतलब एक आप कह लें कि मकसद होता है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आपके सामने आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप पढ़ रहे हैं, कल को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे, या फर्ज करें आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी मेडिकल फील्ड से नहीं है, लेकिन यू नो कि हर किसी की हेल्थ में बहुत जरूरी है कि उसका लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है बेसिकली। कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता, जब नहीं होना चाहता तो उसने क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, तो अभी हम इन सब बातों को इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि वाई लुक बियॉन्ड ब्लड प्रेशर, क्यों, मिथ क्या है। मिथ की हम थोड़ी सी बात करते हैं। मिथ्स हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बहुत सारी हैं बल्कि। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने जो शो हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि माई बीपी इज नॉर्मल सो माई हार्ट इज 100% फाइन। आई मीन टू से हम ये समझते हैं, ये आप या कोई इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत ज्यादा साइंस को, मेडिकल लाइन को नहीं जानता, तो अवेयरनेस तो सबके लिए होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम ऑनलाइन एजुकेशन अवेयरनेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तमाम तरह के लोगों को। तो अब ये जस्ट एक मिथ है कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा ही नॉर्मल रहता है, अच्छी बात है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन ये आप 100% दावा कर लें, जहन में बिठा लें कि जिंदगी में कभी भी जो है वो मुझे खुदा न खास्ता कोई हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मुझे कैसे कोई एक बीमारी हो जाएगी हार्ट से रिलेटेड, आई मीन टू से कार्डियो से रिलेटेड। ठीक है, तो रियलिटी क्या बयान की जा रही है? रियलिटी बयान की जा रही है कि हाई ब्लड प्रेशर इज जस्ट वन साइलेंट इंडिकेटर। ठीक है, अब अमूमन ऐसा होता है कि अमूमन हमारे घरों में पहली चीज तो ये कि बीपी और ब्लड टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। हम गाय बगाए लाजमी चेक करते रहा करें, एक प्रिवेंशन है। डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग वहम करते हैं, अच्छा मैं कोई टेस्ट करवा लूंगा, अच्छा मैं ये कर लूंगा तो पता नहीं क्या उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिवेंशन पे अगर हम काम करें, अगर हम अपने लोगों को समझाएं, बताएं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक साइलेंट इंडिकेटर है, ना कि पूरा का पूरा इन्हसार जो है वो ब्लड प्रेशर पे है, हाई ब्लड प्रेशर पे। ठीक है, मॉडर्न चैलेंजेस क्या है? मॉडर्न चैलेंजेस जैसा कि हमारी आईटी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। ठीक है, हम लोग घर बैठे कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, आई मीन टू से हम लोग घर बैठे कोई खाने पीने की चीज ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग घर बैठे जो है वो शॉपिंग, इवन के ऑनलाइन शॉपिंग, हम घर बैठे कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं, हम लोग घर बैठे, मैं कहती हूँ कोई भी बिजनेस इवन के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें, हर लाइफस्टाइल का, पहला जमाना हो या अब का जमाना हो, कह लें कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स आई मीन टू से हमने कैसे मैनेज करना है, हमने इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हुए 2026 स्टार्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न चैलेंजेस में यहाँ पे एक चीज मेंशन है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स। ठीक है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल मोस्ट, अब हम बैठे हैं,
अब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो रिलैक्स है, बिल्कुल ठीक है, वेल एंड गुड है घर बैठे। लेकिन इन शॉर्ट यही कि अगर हमने रात का खाना बहुत ज्यादा खा लिया है या हमने कोई फ्राई फूड ले लिया है, तो अब क्या है कि रात के टाइम नेचुरल तौर पर डाइजेशन स्लो होती है, ठीक है। तो अब क्यों कहा जाता है कि रात का खाना हमेशा जल्दी खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, आई मीन टू से नाश्ते और दोपहर की निस्बत, ठीक है। ताकि जो है अगर रात में हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, और अमूमन किसी की भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो हम अपनी कैलोरीज ही पहले से कम इस्तेमाल करें, ना कि हम बहुत सारी कैलोरीज ले लें और उसके बाद हम बैठे रह जाएं और उसके बाद ही हम फिर अपना वजन बढ़ाने लग जाएं। हिडन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन तो आई मीन टू से कि हमारी पूरी कह लें इन्वायरमेंट में टॉक्सिक इन्वायरमेंट, या आप क्लाइमेट चेंज कह लें, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हम बच नहीं सकते। हम जो मर्जी, हम जितनी हाइजीन का ख्याल रख लें, हमें नहीं पता कि एक दिन में हमारी बॉडी में कितने टॉक्सिन जा रहे हैं, राइट। तो यकीनन हम लोगों ने जो क्या करना है कि हम लोगों ने हमेशा अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, ऐसी फूड लेनी है जो हमारी सेल्स पे काम करे, ठीक है, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल साथ होता रहे। क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऐसा ही है। आजकल हमारी यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा जज्बाती है, आजकल ड्रामों में यही कुछ दिखाया जा रहा है, रियलिटी दिखाई जा रही है। वो क्यों कि जरा सी बात पे हमारा फौरन से मूड ऑफ हो जाता है, जरा सी बात पे हम ताल्लुक खत्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जरा सी बात हमें जो है हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वाई। तो ये सब चीजें हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही हैं, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं, एंजाइटी की तरफ लेके जा रही हैं। पुअर स्लीप क्वालिटी मोस्ट कॉमन, वो चाहे समर सीजन हो या विंटर सीजन हो। मतलब कहने का ये मकसद है कि अब हमारा लाइफस्टाइल बन ही ऐसा चुका है कि हमने स्टडी करनी है, काम करना है, तो अब हमने सारी रात जागना है, सुबह फजर की नमाज के बाद एक ही दफा सो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये। मतलब इन शॉर्ट कहने का ये मकसद है, ये जस्ट चैलेंजेस है, आई मीन टू से ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड किस पे करता है, वो हम पे खुद करता है कि अगर मैंने रात की नींद 4 आवर्स की ली है, तो बाकी जो घंटे वो मैं दिन में किसी टाइम फुलफिल करूँ, ठीक है। मैं अगर 7 to 9 आवर्स मैंने कंप्लीट करने हैं, तो वो मुझे मैनेज करना है, ना कि ये जहन में बिठा लेना है कि मैं कर ही नहीं सकता, ये मैनेज ही नहीं होगा, काम ही इतना ज्यादा है। तो ये सब चीजें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो आप सब लोगों ने अच्छा अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ 8 पार्टिसिपेंट हैं, और साथ साथ जो है वो कमेंट्स भी देख लेते हैं अगर किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है न्यूट्रिशन फ्यूलिंग द हार्ट। न्यूट्रिशन, अब पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि हमारी फूड, मेन चीज फूड, अब हम कैलोरिक बेस ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट बेस ले रहे हैं। आया कि कौन सी ऐसी फूड है, आया कि कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, कौन से फूड ग्रुप्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स पे काम कर रहे होते हैं। हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है, लिवर भी हमारा ऑर्गन है, किडनीज भी हमारे ऑर्गन है। तो हमारे हैं, जब हम अपना कह रहे हैं तो यकीनन ख्याल रखना भी हम लोगों ने खुद है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जा रहा है मेडिटेरियन अप्रोच के बारे में बताया जा रहा है। मेडिटेरियन डाइट होती है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच मेंशन किया, आई मीन टू से जो अमूमन किसी ना किसी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में होते हैं, और वो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास कंसल्टेशन के लिए जाएं और वो अपनी कंसल्टेशन लें, डाइट प्लान्स बनवाएं, सपोज डेट, तो उनको अमूमन जो है वो मेडिटेरियन डाइट सजेस्ट की जा रही होती है, ठीक है। जिसमें अमूमन ऐसा है कि जो डाइट डिजाइन, अच्छा ये स्पेशलाइज्ड डाइट है, आप स्पेशलाइज आई मीन टू से हर नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा नहीं है कि अब हर इंसान मेडिटेरियन पे शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। जब आप एक बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन ऑर्गेनिक फूड खा सकता है, लेकिन जब किसी एक इंसान को कोई डिसऑर्डर है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन की तरफ जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन की तरफ जाएगा तो यकीनन स्पेशलाइज्ड उसके लिए डाइट होगी, उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हुए सारी प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है फोकसिंग ऑन हेल्दी फैट्स, अमूमन ओमेगा 3 नट्स एंड सीड्स, ये आपको एग्जांपल्स बताई जा रही है। ओमेगा 3 कौन से हेल्दी फैट्स होते हैं,
अब अगर वैसे मैं बात करूं ओवरऑल, ये प्रेजेंटेशन है, इसमें बुक नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डाटा ऐड करूं, वैसे भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम प्रॉपर केस स्टडी हल नहीं कर रहे। तो अगर मुंह जबानी बताऊं तो देखिए, हम लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि हम लोग जो है वो अनसैचुरेटेड फैट का इंटेक अपनी डेली रूटीन में करें, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आ जाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट, ना कि सैचुरेटेड फैट, आई मीन टू से एनिमल बेस्ड फैट का जो इनटेक है ना, वो बहुत कम से कम कर दे, लिमिट इन यूज कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यंग जनरेशन ये मानने को तैयार नहीं है। प्रेवलेंस रेट उठा लें, जाके देखें गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे कितने आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स पे, कि इतनी कम एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही। इशू सब क्या है, वो सब बेसिकली हमारा अपना किया कराया है, हमारा अपना बैड लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है प्लांट बेस्ड पावर। अब देखें, जैसे मैंने बात की कि आप कोशिश करें एनिमल बेस्ड फैट पे आपने नहीं रहना, आपने कोशिश करनी है कि आपने प्लांट बेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करना। ऑलिव है, कनोला है, सनफ्लावर है, मैनी मोर है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही, अब अगर हम यकीनन नेचुरल तौर पर अपनी आर्टरीज को, अपनी मसल्स को, अपनी ऑर्गन्स की हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हमारी फूड ऐसी हो, खुराक ऐसी हो जो कि प्लांट बेस्ड हो। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। दालें हमारे पास, ठीक है, चने वगैरह, सीड्स वगैरह, बीज, फ्लैक्स सीड, ये सारे प्लांट बेस्ड हैं, ये नेचुरल है, प्योर ऑर्गेनिक, ठीक है। प्लांट बेस्ड पावर का बताया जा रहा है कि द रोल ऑफ लीफी ग्रीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन प्रोटेक्टिंग आर्टरी वॉल्स। हिडन किलर्स, हिडन किलर्स से मुराद कि हम, हमारे बच्चे खा भी रहे हैं, हम खिला भी रहे हैं, हमारे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, हम पेश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आने वाले सालों में, महीनों में हमारे साथ होने क्या वाला है। लेकिन अब दुनिया जो है वो, यकीनन अगर हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, तो मॉडर्न चैलेंजिंग से हम लोगों ने सामना करना है, बाहर निकलना है, ना कि हमने बस हो गया तो हो गया, अब बीमारी होगी तो होगी, अब मैं क्या करूं। नेवर, हमारे हाथ में है, इलाज मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हिडन किलर्स में द इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड हिडन साल्ट शुगर्स ऑन वेस्कुलर हेल्थ। तो अमूमन जो हम प्रोसेस फूड ले रहे हैं, जो कि पैकेज है, पैकेज फूड है, आई मीन टू से, जो कि आप कह लें कि लेज वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, ठीक है, नट्स, आई मीन टू से जो भी डब्बे में बंद फूड है ना, ठीक है, वो आपको जो है ना वो खराब कर रही है कहीं ना कहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले सालों में कभी भी जो है वो आपके सामने ड्रॉबैक्स जरूर आएंगे। हो सकता है ज्यादा हम प्रोसेस फूड लेते हैं, गर्ल्स अमूमन, बॉयज भी आजकल कोई फर्क नहीं है, तो पिंपल्स निकल आए, फेस पे दाने, ठीक है, स्किन खराब होने लग जाए। स्किन हमारा मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन है, स्किन हमारी खराब होने लगती है ना, तो हमें फौरन पता चल जाता है, मेरे फेस पे जो है वो पिंपल्स हैं, एक्ने की कंडीशन हो गई है, मेरी स्किन तो खराब हो गई है, मुझे बड़ी फिक्र है, मैंने कुछ ना कुछ करना है, हम जरूर भागते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल रखें, तो एक्सटर्नल ऑर्गन कभी भी खराब ना हो। हमारी स्किन हमें वही बता रही है जो हमारी बॉडी में चल रहा है बेसिकली। इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं हो रही है, तो उसके ड्रॉबैक्स हमारी स्किन पे आ रहे हैं, हमें एक अलार्म कर रही है स्किन के कहीं ना कहीं मसला चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा की टिप है, फोकस ऑन फाइबर टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल नेचुरल तौर पर। अच्छा जी, अब बहुत सारे रिपोर्ट्स हम देखते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस के दौरान, ऑफलाइन भी इवन के, और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, और रिपोर्ट्स देखना इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़े मसले वाली बात नहीं, आप लोग भी देखते होंगे। तो यकीनन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बढ़े हुए हैं। अब इसको मेंटेन करना है, हमें कोई ना टिप बता दें, हमें कुछ ऐसा बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टिप बताई जा रही है कि कोशिश करें हम अपनी फूड में, डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐसी फूड उठाएं जो कि फाइबर रिच हो। फाइबर रिच आई मीन टू से डाइटरी फाइबर, ठीक है। अब डाइटरी फाइबर, फाइबर लेने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि इसबगोल का छिलका आपने लेना है दही में मिला के, पानी में मिला के, पानी के साथ, दही के साथ, नेवर। बेशुमार हमारी ऑर्गेनिक फूड ऐसी है जो कि हमें फाइबर दे रही है,
हम क्यों सेब का छिलका उतार के मेहमानों को पेश करते हैं और खुद भी या बच्चे को भी? वाई? छिलका फाइबर है, आलू बुखारा है, हमारी वेजिटेबल्स हैं, मैनी मोर, मैं कहती हूँ बहुत, हमारी दही है, ओट्स हैं, तलबानियाँ, मैनी मैनी नेचुरल फूड ऐसी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई अपने बजट से बाहर जा रहे हैं या हमें कोई बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, नेवर। ये ऐसी बेसिक चीजें जो हर इंसान कर सकता है, वो चाहे मैं कहती हूँ किसी भी क्लास से ताल्लुक रखता हो, अपर से, मिडिल से, लोअर से, व्हाटसोएवर। अच्छा जी, यहाँ पे मजीद आपको बताया जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी मोर देन जस्ट जिमिंग। अच्छा, एरोबिक, अब देखें, पहली चीज तो ये कि अब हम सेशन तो बेसिकली देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, सॉरी, कॉल आ रही थी। अच्छा जी, हम सेशन तो बेसिकली देख रहे थे कि क्या नाम है, मॉडर्न हेल्थ बियॉन्ड ब्लड प्रेशर। तो अब मॉडर्न हेल्थ बियॉन्ड ब्लड प्रेशर, तो अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कहाँ से अचानक से आ गई? पढ़ हम कुछ रहे थे, स्लाइड कुछ और आ गई, नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, बेसिकली हमारे ओवरऑल पूरे लाइफस्टाइल में हमारा जो है वो 80% हमारी फूड का रोल है। ठीक है, हम जो खा पी रहे हैं, सही है। और 20% जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी का रोल है। हम ये दावा नहीं कर सकते, हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है या कोई स्टूडेंट कोई कोर्स करने के लिए आता है, हम उसे ये नहीं सिखाते कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान से या परफेक्ट हो जाएंगे, नेवर। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हर सिचुएशन में जरूरी है, हर सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो अमूमन हार्ट हेल्थ के लिए अमूमन इफेक्टिव है, वो आपको बताया जा रहा है कि एरोबिक ये स्ट्रेंथ, व्हाई यू नीड बोथ फॉर हार्ट इलास्टिसिटी। जैसे मैंने बताया कि जरूरत है, हर हाल में जरूरत है कि हमारे ब्लड क्लॉट्स ना बने। बहुत ज्यादा देर तक हम बैठे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। ठीक है, द डेंजर ऑफ सिटिंग, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बहुत बहुत आजकल जो है वो काम जैसे जैसे ऑनलाइन होता जा रहा है, सबके सब मतलब अपने घरों में कैद तो मैं नहीं कह सकती, रिलैक्स माहौल में बैठे काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हम जब फोन सुनते हैं, कोई कॉल हमें आई है, कोई मैसेज, हम चहलकदमी करते हुए कर लें। ठीक है, लैपटॉप उठा के हम काम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, बैठ के काम करना है। लेकिन हम छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी कुछ कम टाइम के लिए ऐड कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। या फोन भी हमने सो के और लेट के और बस बैठ के ही सुनना है। डेली मूवमेंट एमिंग फॉर 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी पर वीक के हिसाब से। द रोल ऑफ नीड नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसको बोलते हैं बेसिकली फुल फॉर्म, वॉकिंग वाइल टॉकिंग, टॉकिंग स्टेयर्स, टेकिंग स्टेयर्स, मतलब कोशिश करें ज्यादा ज्यादा, चाहे वो आप जो है वो कर रहे हैं, यूटेंसिल वॉश कर रहे हैं फीमेल, या डस्टिंग कर रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने एक्टिविटी जो है वो लाजमी ऐड रखनी है, कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है कि एक्टिविटीज के लिए हमें हर हाल में जिम ही जाना है, अलग से पैसे देने हैं और बस फिर ही काम शुरू होगा, नेवर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है माइंड हार्ट कनेक्शन। माइंड हार्ट कनेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया बहुत स्टार्टिंग में, थैंक्स लॉट, आपने अप्रिशिएट किया। अच्छा जी, माइंड हार्ट कनेक्शन क्या है? बेसिकली मैंने पहले बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की कि हमारी मेंटल हेल्थ का डायरेक्टली ताल्लुक है हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ। आप चाहे जितने भी आर्टिकल को स्टडी कर लें, मैं कहती हूँ वो बीमारी नामुकम्मल है जब तक आप जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उस बीमारी से निकलने के लिए। ठीक है, या आपकी जहनी हालत बेहतर नहीं है और आप चाहते हैं मैं कैंसर से बच जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं, मुझे शुगर ना हो, ठीक है, और मैं बच जाऊं, लेकिन मैं वैसे डिप्रेशन में हूँ, वैसे मुझे एंग्जाइटी है, वैसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे मेरी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं मैं बाकी बीमारियों से बच जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी टू से। हमारी माइंड, हमारी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है हमारी फिजिकल हेल्थ पे। हमने काम जो जब भी करना है किसी भी बीमारी को लेके, तो हमने हमेशा बीमारी को सिर्फ बीमारी तक टारगेट नहीं करना, हमने लाइफस्टाइल पे काम करना। ठीक है, लाइफस्टाइल में पूरे तरीके से, वो हमारी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, हमारी स्लीप रूटीन है, वाटर इनटेक है, तमाम फैक्टर्स, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है।
Stress and cortisol, basically how chronic stress physically damages blood vessels. तो अब जाहिर सी बात है, जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा होगा हमारी बॉडी में, हम बर्दाश्त नहीं कोई बात कर रहे, हम कोई ट्रॉमा की कंडीशन है, हमें किसी की बात बुरी लग रही है, हार्ट ब्रोकन है, व्हाटसोएवर कोई भी रीजन है, तो अब कॉर्टिसोल का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज ही ना करे? ये हम क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं हम लोग? ये सोचें जरा। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन बहुत ही आसान वे है, बहुत ही आसान वे है। प्रूवन टेक्निक्स टू लोअर हार्ट रेट वेबिलिटी, HRV। आई मीन टू से कि आप अगर अपनी खुराक को बेहतर बना रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो यकीनन आपको लाजमी अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में, क्रॉनिक कंडीशन में, आप खुद से बाहर नहीं निकल, अव्वल तो मैं कहती हूँ इंसान की विल पावर इतनी हो कि इंसान जो है वो स्ट्रांग हो, मतलब सिर्फ बाहर से पर्सनैलिटी स्ट्रांग ना हो, अंदर से भी वो स्ट्रांग हो। स्लीप हाइजीन, द लिंक बिटवीन 7 से 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड हार्ट रिपेयर। अब वैसे हम बात करते हैं कि खाली हम बात करते हैं, खाली से मुराद ये कि हम बस सुनते हैं, देखते हैं। 7 to 8 या 7 to 9 आवर की जो स्लीप है ना, वो आइडियल है, वो लेनी ही लेनी है, चाहे मेल है फीमेल है। ठीक है, तो अब उसमें हमारी बॉडी तो काम कर रही है, हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, सारी सी बात है। तो हमारी इवन के सिर्फ अगर हम स्लीप क्वालिटी को भी बेहतर बनाएं, तो हमारी शुगर कंट्रोल हो सकती है, हार्ट हमारा अच्छा काम करेगा, मजीद हम जब उठेंगे तो एनर्जेटिक होंगे, मोटिवेट होंगे, हम अपने काम पे कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नोट डाउन कीजिएगा अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, क्लिनिक्स में जो पेशेंट्स आते हैं उनसे पूछिएगा कि जब आप उठते हैं सो के तो आपका मूड अच्छा होता है? आधे से ज्यादा आपको कहेंगे नहीं, मेरा तो उठने का दिल ही नहीं करता। पहली चीज तो ये। ठीक है, उसके बाद चिड़चिड़ापन है, बस मुसीबत है, अब दिन शुरू हो गया, बस अब क्या करना, काम करना मजबूरी में, मतलब कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई आई मीन टू से कोई आप कह लें कि मोटिवेशन नहीं है, कोई खुशी नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से एक नई जिंदगी दी, एक नया दिन है, मैं आज कुछ और बेहतर करूंगा। ऐसा नहीं है हम बस जबरदस्ती चलते जा रहे हैं, बस ठीक है चल रही है जिंदगी तो चल रही है। इमोशनल सपोर्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कनेक्शन इन लॉन्ग टर्म। ऐसा ही है, तन्हाई, तन्हाई सिर्फ कहने को तन्हाई है, लेकिन इन शॉर्ट उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी हेल्थ पे, हमारी माइंड पे बहुत ज्यादा हो रहा होता है। डेट्स वाई हम कहते हैं कि इंसान वो ही स्ट्रांग है जिसके सोशल कनेक्शन ज्यादा है। ठीक है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, लर्निंग हो, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटी हो बर्दाश्त की, और लीडरशिप क्वाल मतलब मैनी मोर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, 10 मिनट रहते हैं, हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा जी, तैयबा कह रही हैं कि मैम सम टाइम्स शुगर पेशेंट्स को नींद ही नहीं आती। अच्छा जी, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम आप ना बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, अब शुगर पेशेंट की कंडीशंस हमेशा एक तरह की नहीं होती। ठीक है, शुगर की बीमारी जो है वो बाकायदा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बहुत सारे लोगों को शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, इतनी ज्यादा पुरानी शुगर है, मेडिसिन खा रहे हैं। आपको पता है मेडिसिन भी हमें जगा के रखती हैं, मतलब इन शॉर्ट के हमारे हार्मोन्स लेवल्स बेहतर नहीं हो रहे, का हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, हम डॉक्टर्स क्यों मतलब पिल्स देते हैं, स्लीपिंग पिल्स देते हैं। मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं खाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो क्यों देते, इसी वजह से उनको पता है कि हम ये जो मेडिसिन साथ दे रहे हैं ना, इससे नींद नहीं है, सुकून नहीं, तो सुकून के लिए ठीक है। लेकिन हम वही नेचुरल कीवी, अच्छा फल है, तो कीवी का इस्तेमाल करें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें, ग्लाइसेमिक लोड चेक करें, नॉर्मल है मेरे ख्याल में, मेंटेन है, आप शुगर वाले पेशेंट को दे सकते हैं। उसके नेचुरल तौर पर जो है वो आप कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएं उसकी डाइट में, ताकि उसको नींद आना स्टार्ट हो। ठीक है, अच्छी नींद है, प्रॉपर नींद है, ताकि उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, आई मीन टू से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो, शुगर भी कंट्रोल हो, दोनों तरीके से। ठीक है, तो मैनी मोर केसेस आते हैं सोसाइटी में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में। तो ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, जो बहुत बहुत पुरानी बीमारी है और साथ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, और इतने सालों से पुरानी बीमारी है, तो ये लोग अमूमन शिकायत करते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसकी भी आपने मॉडिफिकेशन करवानी होती है, आई मीन टू से आपने कॉज पे काम करना होता है हमेशा, आपने कॉज को पकड़ना है। ठीक है, अब एक बंदा आया है, वो कहता है कि मुझे जो है ना वो शुगर है 5 सालों से, फर्ज करें, और अब आपको अगर कॉज ही नहीं पता, आई मीन टू से वो जेनेटिक है,
लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। लाइफस्टाइल, आई मीन टू से लाइफस्टाइल में खुराक अच्छी नहीं है, ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेता है, या जो है वो मेडिसिन पहले इतनी खा चुका है कि अब स्टमक भी डिस्टर्ब है, मैं नहीं बोल, या नींद प्रॉपर नहीं है। तो आप उस कॉज को पकड़ेंगे, उसको ठीक करेंगे, ना कि आप डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि बस जैसे कैसे शुगर कंट्रोल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन आप 100% करवाएंगे, और मेरे पास पूरी केस स्टडी नहीं है अब जो केस आपने डिस्कस किया, लेकिन इन शॉर्ट इजली इंसान कर सकता है इसको मैनेजेबल। अच्छा जी, एडवांस्ड स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, वो आजकल यकीनन ऐसे ही है। स्टैंडर्ड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, HbA1c में हमें वैसे ही पता चल जाता है 3 मंथ्स का की रिपोर्ट आया कि शुगर कंट्रोल है या कंट्रोल से बाहर है, या जो है वो प्री डायबिटिक का केस है। गोइंग डीपर, सी रिएक्टिव मेजरिंग इन्फ्लेमेशन को CRP सुना होगा आप लोगों ने। कैल्शियम स्कोरिंग, चेकिंग फॉर प्लॉग बिल्डअप, डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं। ठीक है। इकोकार्डियोग्राफ ग्राम, चेकिंग द हार्ट फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल अमूमन या स्ट्रक्चरल क्या प्रॉब्लम है बेसिकली। प्रोएक्टिव यस रिएक्टिव, व्हाई अर्ली डिटेक्शन इज बेटर देन लेट ट्रीटमेंट। क्यों? वो इसी वजह से कि इंसान जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए, खुदा ना खास्ता एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी ना, दूसरी तीसरी बीमारी ना हो। डेट्स वाई अर्ली डिटेक्शन बेटर है लेट ट्रीटमेंट से। इस वजह से हम बार बार बात कर रहे होते हैं अपने तमाम तरह के अवेयरनेस सेशन में, वो चाहे फेसबुक पे करवा रहे हैं, जूम पे करवा रहे हैं, गूगल मीट, व्हाट्सएवर, कि हमेशा जो है 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद लाजमी हर आम इंसान को भी अपना हेल्थ चेकअप लाजमी करवा लेना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल और एक्शन प्लान, एक नॉर्मल ओवरऑल, बिल्कुल केस स्टडी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे हम किसी को डाइट प्लान नहीं बना के दे रहे, जस्ट नॉर्मल कि हम क्या कर सकते हैं। स्वैप रिफाइंड ऑयल फॉर हेल्दी फैट्स, एक्टिविटी, टेक अ 10 मिनट वॉक आफ्टर एवरी मील। अच्छा जी, शुगर का जी मैं जवाब देती हूँ आपको, 5 मिनट हमारे पास खैर आ गया। तो इवन की शुगर हो, ब्लड प्रेशर हाई है, जिन लोगों को अमूमन ज्यादा बीमारियां हैं इस तरह की मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, तो वो कोशिश किया करें कि खाने के कम से कम भी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जो है ना वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी कर ले करें, चाहे वो 15 से 20 मिनट वॉक ही क्यों ना करके आए, तेज तेज कदम। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब वो दोबारा से अपनी रैंडम शुगर चेक करेंगे तो कंट्रोल होगी। ये हमने करवा के देखा बेकायदा, मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मेरे पास वेट मैनेजमेंट के पेशेंट्स हैं, तो ये सब चीजें मैंने करवा के देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं। माइंड सेट प्रैक्टिस 5 minutes ऑफ डीप ब्रीथिंग डेली, मॉनिटरिंग रेगुलर चेकअप्स इवन इफ यू फील फाइन। ठीक है। अच्छा जी, तनवीर अहमद कह रहे हैं CRP, ओके। अच्छा, जस्ट अ मिनट, वैसे भी हमारा कंप्लीट है। योर हेल्थ डिजर्व्स योर अटेंशन, ऐसा ही है। हम दरअसल पता क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि बीमारी का इलाज जो है ना, अल्लाह ताला ने तो, अल्लाह ताला तो भाई 70 माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने तो जाहिर सी बात है हेल्प इंसान की करनी ही करनी है। हम फिर अल्लाह ताला की बात समझते हैं कि अब बीमारी अगर हमें हो गई है ना, तो हमने डॉक्टर के पास ही जाना है। हमें जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, प्रिवेंशन है, हम खुद कितना कर रहे हैं। इवन कि हम तो इतने लेजी हैं कि हम अब प्रॉपर जो है वो अपनी लाइफस्टाइल पे ही काम नहीं कर पाते, खाने पीने की रूटीन को बेहतर ही नहीं कर पाते। तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं जब हम अपनी इतनी फिक्र नहीं कर रहे, तो वो आया कि डॉक्टर कैसे आपकी इतनी फिक्र करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? जरा सोचने वाली बात है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक सवाल ले लेती हूँ, 3 मिनट रहते हैं। ठीक है। ये ना इंशाल्लाह कुंदन ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल पे ना रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे तकवा कह रही है कि मैम जी ये टेस्ट हम बच्चों के, अच्छा जी देखिए, टेस्ट ना यहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन किए हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट जो है ना हमेशा आपको MBBS डॉक्टर जो कंसल्टेंट होता है वो ही रिकमेंड करेगा। आया कि आपकी कंडीशन को देखते हुए कि इनमें से कौन सा टेस्ट जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट करवा के हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं कि जी मैंने कोई सेशन सुना था, उसमें डाइटिशियन ने बताया था। ठीक है। तो टेस्ट को, डिजीज को डायग्नोस करना भी MBBS डॉक्टर का काम है, और टेस्ट भी वही आपको रिकमेंड करेगा, जनरल फिजिशियन है या MBBS डॉक्टर व्हाट्सएवर। ठीक है। इसलिए डेट्स वाई मैं नहीं कह सकती कि हाँ बच्चों को भी, अब बच्चों के खुदा न खास्ता अगर मसला इस हद तक बढ़ा हुआ है, बीमारियां बहुत है आजकल, तो अगर डॉक्टर आपको कोई इसमें से टेस्ट किया है तो यकीनन आप करवाएंगे। ठीक है। तो मैं जो हूँ वो डाइट प्लान बना के दे रही होती हूँ,
टेस्ट ज्यादा से ज्यादा इतना कह देती हूँ कि हाँ एक B1C करवा लें, हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट करवा लें, विटामिन डी चेक करवा लें, आयरन चेक करवा लें, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैम प्लीज शॉर्टली ब्रीफ अबाउट CPR। ओके, CRP यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बेसिकली टेस्ट है, ठीक है। ब्लड सैंपल लिया जाता है, वो यूरिन, यकीन ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट कैसे होते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, व्हाट्सएवर, तो मेजर आउट करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि CRP जो है वो इन्फ्लेमेशन को मेजर, आई मीन टू से कि बीमारी ऑर्गन में किस हद तक फैल चुकी है, ठीक है, खुदा ना खास्ता। तो ये अब यकीनन पता चलता है। यानी टीन एज में बच्चे, थर्ड, हाँ जी, मैं मतलब समझ रही हूँ आपकी बात को। मैं वही बात कह रही हूँ कि हाँ खुदा ना खास्ता बच्चे में भी अगर इस हद तक कॉम्प्लिकेशन है, कोई अगर डॉक्टर को डाउट है साइंस और सिम्टम्स की वजह से, तो डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, व्हाई नॉट। तो फिर ही वहां से प्रॉपर पता चलेगा। डिजीज जब डायग्नोस हो जाएगी उसके बाद ही हम इलाज की तरफ जाते हैं। जो डॉक्टर डिजीज को डायग्नोस अच्छा नहीं कर सकता, वो इलाज भी अच्छा नहीं कर सकता, जो सीधी सी बात, ठीक है। तो यकीनन हमें जो है वो हमेशा अपने साइंस और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने कंसल्टेंट से रब्ता कर लेना चाहिए, ताकि जो है हम बीमारी को इनिशियल लेवल पे ही पकड़ लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 30 ना, अच्छा मिनट, आप और कोई क्वेश्चन आपका, कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो कर लें, फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं। जी, आई थिंक सो अंडरस्टैंड किया आपने तक। जो क्या, ओके चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं, फिर न्यू टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।